भारत में शादी ब्याह से लेकर तीज त्योहार तक हर जश्न में गोल्ड पहनना शुभ माना जाता है, जिससे बने जेवर और सिक्कों की मांग साल भर रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोना कैसे बनता है और उससे अलग अलग प्रकार के जेवर किस तरह से तैयार किए जाते हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिट्टी से सोना कैसे प्राप्त किया जाता है। मिट्टी से प्राप्त होता है गोल्ड। आपने फिल्म KGF तो जरूर देखी होगी, जिसकी कहानी सोने की खदान पर आधारित है। इस फिल्म की तरह भारत के कर्नाटक राज्य में असल में गोल्ड माइन मौजूद थी, जिसमें से लगभग 121 सालों तक अंग्रेजों ने बेशकीमती सोना निकाला था। हालांकि अब यह खदान वीरान पड़ी है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि KGF की मिट्टी में आज भी ढेर सारा सोना मौजूद है। आपको बता दें कि गोल्ड एक प्राकृतिक धातु है, जिसका निर्माण मिट्टी के अंदर प्राकृतिक तत्वों की वजह से होता है। वैज्ञानिकों की माने तो करोड़ों साल पहले जब धरती पर उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी, तो वह अपने साथ पानी के अलावा विभिन्न खनिज तत्व और गोल्ड धरती पर लाए थे। ऐसे में पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर सोना मौजूद है, जिसे खदानों की खुदाई करके हासिल किया जाता है। जमीन के अंदर सोने को खोजने के लिए भूवैज्ञानिक एक खास तरह के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि GPR के नाम से जाना जाता है। इस मशीन की मदद से वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में आसानी होती है कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से खनिज तत्व मौजूद हैं और उनकी मात्रा कितनी है। अगर यह उपकरण जमीन के अंदर गोल्ड होने की पुष्टि करता है, तो ही जमीन को खोदने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। प्राचीन समय में जब यह मशीनें नहीं हुआ करती थीं, तो लोग हाथों से मिट्टी को खोदकर सोने की तलाश किया करते थे। हालांकि आज के दौर में मशीन की मदद से मिट्टी में सोने की मौजूदगी का पता लगा लिया जाता है, जिसके बाद उसकी पुष्टि करने के लिए जमीन में थोड़ी सी खुदाई की जाती है और उसके सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं। इसके बाद सैंपल में सोने की मात्रा मिलने पर बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से जमीन की खुदाई का काम शुरू किया जाता है, जिसे गोल्ड माइन यानी सोने की खदान कहा जाता है। यह खदान कई फीट तक गहरी होती है, जिसके अंदर जाकर मजदूरों को दिन रात खुदाई का काम करना पड़ता है। जमीन के अंदर मौजूद गोल्ड बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों या पत्थर के आकार में मौजूद होता है। जमीन में मिट्टी की खुदाई करके सोने के इन टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद उसे आगे की प्रक्रिया के लिए कारखाने में भेज दिया जाता है। इसके अलावा गोल्ड के छोटे कंकड़ रूपी टुकड़े कई बार नदियों और झरनों के पानी के साथ बहकर चट्टानों से अलग हो जाते हैं, जो नदियों के किनारे मिट्टी या रेत में मिक्स हो जाते हैं। इस गोल्ड को निकालना आसान होता है, क्योंकि इसे मिट्टी या रेत को छानकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद खदान या चट्टान से प्राप्त सोने की कारखाने में अच्छी तरह से धुलाई होती है, ताकि उसमें मौजूद गंदगी को अलग किया जा सके। गोल्ड को साफ करने के लिए मुख्य रूप से फ्लोटेशन, साइनाइडेशन, अमालगमेशन और कार्बन इन पल्प नामक 4 अलग अलग प्रक्रियाओं में से किसी एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोटेशन की प्रक्रिया से सोने को साफ करने के लिए हवा के साथ कुछ केमिकल्स को मिलाया जाता है, जिसके बाद उस गोल्ड को फ्लोटिंग एजेंट वाले पानी में डाल दिया जाता है। उस प्रक्रिया में गोल्ड फिल्टर होकर हवा के साथ चिपक जाता है और पानी के ऊपर बुलबुलों के रूप में जमा हो जाता है, जिसके बाद एक बारीक प्लेट की मदद से बुलबुलों को पानी से अलग कर लिया जाता है और फिर उससे सोना निकाला जाता है। इसी प्रकार साइनाइडेशन की प्रक्रिया में जिंक या साइनाइड को एक कंटेनर के अंदर डाला जाता है और फिर उसमें गोल्ड युक्त चट्टान या मिट्टी को मिलाया जाता है, जिससे एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसके परिणाम स्वरूप गोल्ड मिट्टी और चट्टान से अलग हो जाता है। उसके बाद सोने को फिल्टर करके साइनाइड या जिंक के घोल से अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद प्योर सोने से विभिन्न चीजें बनाई जाती हैं। सोने को फिल्टर करने वाली तीसरी प्रक्रिया को अमालगमेशन कहा जाता है, जिसमें पारा यानी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। सोने युक्त चट्टान या मिट्टी को पारे के साथ गर्म किया जाता है, जिसमें पारा भाप बनकर हवा में उड़ जाता है और सोना फिल्टर होकर तरल रूप ले लेता है। कार्बन इन पल्प प्रक्रिया से सोने को फिल्टर करने के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले पानी में कार्बन को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इसके बाद उस मिश्रण में साइनाइड को मिलाया जाता है और फिर सोने युक्त मिट्टी और चट्टान को उस घोल में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड कार्बन के संपर्क में आने से उसके साथ चिपक जाता है। इसके बाद गोल्ड युक्त कार्बन को गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड पिघलकर कार्बन से अलग हो जाता है। इन 4 अलग अलग प्रक्रियाओं की मदद से मिट्टी और चट्टानों में मौजूद गोल्ड की धातु को अलग किया जाता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है। इसके बाद पिघले हुए सोने को अलग अलग आकार के बड़े छोटे बिस्किट और ईंटों में तब्दील कर दिया जाता है, जिसके बाद उस ठोस सोने को उन कारखानों या फैक्ट्रियों तक भेज दिया जाता है, जहां गोल्ड का इस्तेमाल करके ज्वेलरी समेत अन्य चीजें बनाई जाती हैं।
उन कारखानों में शुद्ध गोल्ड को दोबारा से आग की मदद से पिघला लिया जाता है, जिसके बाद उसे अलग अलग सांचों में ढालकर उसे अंगूठी, हार, कंगन या फिर नथ जैसे अलग अलग गहने तैयार किए जाते हैं। अगर आप बिना किसी फिल्टर प्रोसेस का इस्तेमाल किए बिना गोल्ड हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नदियों और तालाबों के आसपास रेत या मिट्टी में गोल्ड की तलाश करनी होगी। इन जगहों पर गोल्ड बिल्कुल प्योर रूप में मौजूद होता है, जिसे किसी रासायनिक प्रक्रिया की मदद से फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के विभिन्न देशों में नदियों और झरनों के पास गोल्ड को प्राप्त करने के लिए खास तरह की मशीन इंस्टॉल की जाती है, जिसमें एक कन्वेयर बेल्ट मौजूद होती है। उस मशीन पर गिरने वाला पानी कन्वेयर बेल्ट से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से पानी से प्योर गोल्ड अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार समुद्र के पानी से भी गोल्ड को प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए खारे पानी को फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है। उस पानी में बहुत ही बारीक सोना मौजूद होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए लंबे फिल्टर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें समय और पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, जबकि उसके बदले में मिलने वाले गोल्ड की कीमत बहुत कम होती है। वहीं कुछ लोग तांबे और पीतल जैसे मेटल से भी गोल्ड को अलग करने का काम करते हैं, जिसके लिए इन धातुओं को विभिन्न रासायनिक तत्वों के साथ मिलाया जाता है। इसकी वजह से धातु में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से गोल्ड धातु से अलग हो जाता है। हालांकि विभिन्न मेटल से प्राप्त होने वाले गोल्ड की मात्रा भी बहुत ही कम होती है। यही वजह है कि इन तरीकों से गोल्ड प्राप्त करने के बजाय कंपनियां गोल्ड माइन की तलाश करती हैं और मशीनों की मदद से शुद्ध और प्राकृतिक गोल्ड को मिट्टी और चट्टानों से बाहर निकाल लेती हैं। इस तरह मिट्टी से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक गोल्ड को ज्वेलरी और सामान के रूप में आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसकी कीमत हजारों रुपए होती है। गोल्ड एक प्राकृतिक धातु है, जिसे जमीन से खोदकर निकालने और फिल्टर करने में बहुत अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है, इसलिए बाजार में गोल्ड की कीमत काफी ज्यादा होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।